नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है असद। उन्होंने सवाल पूछा है कमेंट करने के बाद कि सर, जो पत्नी है उससे मुकदमे वापस करने के बाद घर लाना चाहिए या फिर बिना मुकदमा वापस किए हुए घर वापस लाना चाहिए। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉमन टेंडेंसी है कि जिस समय पति पत्नी का विवाद होता है और पति पत्नी का विवाद होने के बाद किसी प्रकार से पत्नी या पति दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं और उस दौरान पत्नी भी चाहती है कि मैं पति के पास जाऊं और पति भी चाहता है कि मैं पत्नी को वापस लेकर आऊं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक जो दीवार बन जाती है वो है केसेस। उसमें हो सकता है 498 केस हो सकता है मेंटेनेंस का हो सकता है डीबी का हो या फिर तीनों हो। कोई भी केस इनमें से हो सकता है। बहरहाल अब आपका प्रश्न ये है कि सर, सेक्शन मतलब जो भी लगाए गए हैं आपके ऊपर और उनके दौरान केस चल रहे हैं, अब पति पत्नी जो है वो एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं, तो क्या रह सकते हैं? या उसको पत्नी को जो केसेस हमारे ऊपर किए हुए हैं उसने, तो वो केसेस खत्म करने के बाद घर वापस लाना चाहिए या फिर केसेस चलते हुए दौरान वापस लाना चाहिए? ये सही है या गलत है? बहरहाल इसी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि केसेस अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी ने कर दिए हैं तो सबसे पहले तो उस सिचुएशन को देखिएगा कि वहां पर गलती कोई आपकी थी। आप पति हैं, क्या आपकी गलती थी? अगर आपकी कोई गलती थी और आप चाहते हैं कि मैं सुधारना चाहता हूं उस गलती को, तो आप 100% अपनी पत्नी को आज ही लेकर आइए और उस गलती को सुधारिए और सारे केसेस आप धीरे धीरे खत्म कर लीजिए। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपकी पत्नी सही है और आप गलत हैं, तो आप अपने मन से सोचिएगा। दूसरा, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा एलिगेशन लगाया है, झूठे आरोप लगाते हुए सेक्शन 498A मेंटेनेंस डीबी या कोई भी और अन्य प्रकार का कोई केस आपके ऊपर कर दिया है, तो मैं कहता हूं कि आप अपनी पत्नी को बिना मुकदमा वापस लिए हुए घर वापस लाना बिल्कुल उचित नहीं है। साफ बात है, कोई घुमा फिरा के बात नहीं कह रहा हूं मैं आपके लिए। क्योंकि अगर जिस पत्नी ने आपके ऊपर झूठा केस आपके मतलब बिना किए हुए, बिना कुछ करे हुए आपके ऊपर और आपके परिवार को फांस दिया उसने, तो सोच कर देखिए अब वो पत्नी आपके वो साथ में वो किस तरीके से रह सकती है। और दूसरी बात, एक कॉमन ये भी चीज़ देखी गई है, जैसे पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं, बातचीत करने के दौरान चाहते हैं, लेकिन पत्नी जो है वो ये कहती है कि मैं अपने केस वापस नहीं लूंगी। यहाँ पर पति भी ये कहता है कि मैं बिना केस तुम्हें साथ में रख नहीं सकता, बिना केस तुम खत्म नहीं करोगे तब तक। तो कहीं ना कहीं कोई एडवोकेट भी आपको समझा सकता है कि आप खत्म हुए बिना भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, आप दूसरे के साथ रह सकते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन आप ये सोच कर देखिए कि जिस महिला ने आपके ऊपर केस किया हुआ है, उसने सेक्शन 498 में दिखाया कि मुझे मारा पीटा घर से निकाल दिया, और निकालने के दौरान जो है उसको डेट भी स्पेसिफाइड की जाती है उसमें कि इस तारीख को उसने मुझे निकाल दिया। मान लीजिए आज से 2 साल पहले की घटना है और 2 साल पहले घटना से मैं 498 केस लिखा है। अब आप पति पत्नी हैं दोनों, आपका मन हुआ, बातचीत हुई फ़ोन पर, अब मिलना शुरू कर दिया या फिर एक दूसरे के साथ रहने का मन है, साथ में रहने का मन है, क्योंकि काफ़ी लड़ते रहे, दोनों को परेशानी काफ़ी आनी, क्योंकि ये दोनों परेशानी दोनों को ही आनी है, पति पक्ष को भी और पत्नी पक्ष को भी, दोनों की आनी है। तो अब जो है वो आप दोनों का सुलह समझौता हो रहा है, मतलब बातचीत के दौरान आपके दोनों में मन में प्यार उमड़ रहा है, क्योंकि कॉमन सी बात है कि पति पत्नी है तो प्यार तो उमड़ेगा ही। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ को चलते हुए आपने मतलब केसेस को वापस लिए बिना आपने अपनी पत्नी को साथ रख लिया, मैं कहता हूँ रख लीजिए, और रखने के दौरान जो है वो आपके साथ 1 महीने 2 महीने साल 2 साल रह ली, उसके बाद इतना रहने के बाद जो है आपके ये देखिए कि कानूनी रूप से जो है आप अभी भी अलग हैं। क्यों? क्योंकि उसने एफआईआर लिखवा रखी है, उसने 2 साल पहले घटना लिखा है कि 2 साल पहले से मैं अलग हूं, मतलब मुझे घर से मारपीट कर निकाल दिया, और अब वो आपके साथ रह रही है। तो आप हालांकि जो आप रह रहे हैं एक दूसरे के साथ में, वो इलीगल है। इलीगल क्यों है? क्योंकि अब जो है उसने घटना 2 साल पहले की लिखाई गई है, 2 साल पहले से वो आपसे अलग है, लेकिन आप एक दूसरे के साथ में हैं। इसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उसके पास एविडेंस है कि उसने एफआईआर 2 साल पहले करा रखी है। और दूसरा कि एफआईआर होने के बाद जो है वो पति पर क्या पीड़ा होती है, ये तो पति समझ सकता है, जिसने झेली है उसको पता लग सकता है कि वो क्या झेलता है। दूसरा,
जिसने ये पीड़ा झेल रखी है, तो वो जो महिला है, महिला ने जो केस किए हुए हैं, उसका मनोबल कितना बढ़ जाता है कि अब तो मेरे ऊपर, कि मेरे पास राइट है और मैंने केस कर दिया, तो ये सब के सब दब के रहेंगे मेरे नीचे। तो आपको वो दबना भी पड़ेगा, क्योंकि अब जो है वो मामला और ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। पहले बात नॉर्मल थी, कानून में नहीं पहुंची थी, लेकिन अब जो है बात कानून तक पहुंच चुकी है, तो आप बात जो है नॉर्मल नहीं है। अब वो पत्नी आपका जरा सा भी कहा नहीं सुनेगी, आपकी डांट नहीं सुनेगी, ना ही आपकी कोई बात मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसको पता है कि अगर ये कुछ करेंगे, कुछ कहेंगे मेरे को, तो मैं एक मुकदमा इनके ऊपर और कर दूंगी, या फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और इनको दोबारा किसी न किसी केस में फांस दूंगी। और उसकी वही प्रक्रिया जो 2 साल पहले से चल रही थी, मतलब 2 साल पहले उसने ये दिखाया था कि मुझे मारा पीटा निकालता, उसी के आधार पर वो एक आधा केस और आपके ऊपर और कर देगी। क्यों? क्योंकि अब जो है वो काफ़ी समय से आपसे अलग है, और आप वो लीगली रूप से आप नहीं रह रहे थे एक दूसरे के साथ में, और अब दोबारा से फिर वो चली गई। क्योंकि आप सोच कर देखिए कि जो पत्नी पहले आपके साथ में नहीं रुक पाई, किसी कारणवश चली गई और उसने मुकदमा लिखा दिया आपके ऊपर झूठा ही, तो अब जो है किस तरीके से आप कैसे उसको किस आधार पर रखना चाहेंगे, या फिर रखना है तो कैसे रखेंगे आप? क्या उसकी सुबह शाम हाथ पैर जोड़ेंगे, सुबह शाम उसकी पूजा करेंगे? क्योंकि भाई पत्नी है, उसने मुकदमा कर दिया है, तो अब हमें बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से सुबह शाम उसको नमस्ते करनी है। कुछ भी आप मतलब करके देख लीजिए, जब 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 कानून में बातें पहुंच जाती हैं ना, तो पत्नी का मनोबल जितना बढ़ जाता है कि वो ना ही तो आपको कोई बात सुनेगी, ना वो घर परिवार को चलाने की कोशिश करेगी। और उसने कर ली, जो महिला चाहेगी कि मैं कोशिश करूंगी या मैं रहना चाहती हूँ, हर हालात में रहना चाहती हूँ, तो वो आपको आपको जो आपके ऊपर केस करे हैं, वो सारे केस अपने आप स्वतः ही खत्म कराएगी, तब साथ में रहेगी वो। क्योंकि उसको पता होगा कहीं ना कहीं कि मैंने गलती कर दी है, मैंने झूठा केस लगाया मैंने, और इसी दौरान जो है मैं अब इन केसेस को वापस लेना चाहती हूँ, तो वो वापस लेकर तब अब तुम्हारे पास आएगी। और बहुत सारी शातिर जो महिलाएं होती हैं, चालाक जो महिलाएं होती हैं, वो क्या करती हैं कि केस भी खत्म नहीं करेंगे। पति लाख कहेगा कि तुम केस खत्म कर लो, हम दोनों साथ में रह लेंगे, नहीं करेगी खत्म। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि अगर मुझे ये चालाकी कर रहा है, चाल चल रहा है ये, क्योंकि इसने मेरे सारे केस खत्म करा लिए, तो फिर उसके दौरान जो है मैं दोबारा केस कर नहीं पाऊंगी, तो फिर ये मुझे फिर छोड़ देगा। ऐसे मन में विचार उसके आएंगे, तो फिर वो तुम्हारे अपने केस वापस नहीं लेगी, और तुम्हारे साथ में रहने की कोशिश हर हाल करेगी, वो रहने की कोशिश करेगी, और लेकिन केस बिल्कुल भी आप मतलब लेना वापस नहीं करेगी। जो केसेस हैं वो चलते रहेंगे। तो ऐसे एज्यूम करके चलिए, मान के चलिए कि जैसे अगर केस आपके ऊपर चल रहे हैं और आप एक दूसरे साथ में रह रहे हैं, तो ये समझिए कि गले में चेन, कुत्ते का पट्टा, कि गले में चैन भी रहेगी, दबा के भी रखेगी तुम्हें, केस भी तुम्हारे ऊपर रहेगी और तुम्हारे साथ ही रहेगी। ये एक टेंडेंसी है जिसमें कि महिलाएं जो है ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, कि वो केस खत्म करना चाहती नहीं है और साथ में रहना चाहती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी पत्नी वाकई आपके साथ रहना चाहती है, मन तन धन सबसे, तो आपके ऊपर केसेस जितने भी उसने लगाए हैं वो सारे वापस ले लेगी। और अगर वो नहीं रहना चाहती है या किसी प्रकार की कोई चाल चलना चाहती है, तो आप बिना मुकदमा वापस लिए हुए उसको घर लाने की कोशिश ना करें। कानून के द्वारा अगर वो गई है वापस, उन्होंने केस करे हैं, तो कानून के द्वारा ही आप घर वापस लाएं उसको। वरना कोई ऐसा आप ना करें कि भाई हम पति पत्नी साथ में रह सकते हैं लेकिन कानून के दायरे में रहकर, क्योंकि अब जो है वो मामला आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है। अगर आप किसी प्रकार से कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो कानून आपको छोड़ेगी नहीं, लपेट देगी। तो मैं कहना चाहूँगा, इसीलिए मैं कहना चाहूँगा आपके लिए कि आप अगर पत्नी जो है आपके साथ वहाँ रहना चाहती है, तो उससे पूछ लीजिए कि आप अपने मुकदमे वापस लेना चाहती हो या नहीं चाहती हो, क्योंकि आपने मुकदमे झूठे किए हुए हैं। और अगर वो चाहती है कि हाँ मैं मुकदमे वापस करना चाहती हूँ, तो आज ही उसको उसके साथ सम्मान समझौता कराइए, समझौता में लिखवाइए, केसेस फाइल जो करे हैं उनको सब वापस दिलवाइए, उनको क्वैश कराइए, ख़त्म कराइएगा। उसके उपरांत जो है आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, पति पत्नी का आधार पर रह सकते हैं। जिस तरीके से आप जीवन अपना चलाना चाहते हैं उस तरीके से चला सकते हैं। तो मेरी एक एडवाइस थी आपके लिए कि अगर आपकी पत्नी ने मुकदमे कर दिए हैं, तो उसको वापस तभी लाएं जब वो वापस केस वापस ले तभी। और उससे पहले कानूनी प्रक्रिया से वो गई है बाहर, उसने खुद कहा है कि वो मारा पीटा है। हालांकि बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि पत्नी वो जानबूझ के अपने मायके चली जाती है और उसके वहाँ जाके वो केसेस कर देती है, और फिर पति को जो है वो लटका देती है केसेस के बीच में। तो बहरहाल आपको अपना मस्तिष्क भी लगाना है, क्योंकि हर किसी कहानी जो है वो अलग है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। तो आप अपने आप सोचिए, अपना विवेक लगाइएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या सही है। मेरी एक आपके लिए एडवाइस थी कि आप जो है वो अगर आपके पास कानूनी चीज़ आपकी प्रक्रिया चली गई है, मतलब थाने तक या कोर्ट कचहरी तक चली गई है, तो कोर्ट कचहरी के द्वारा ही आप दोनों को एक दूसरे के प्रति साथ रहें, वरना भविष्य में जो होगा वो आप देखें। बहरहाल आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।